जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो इसका टॉपिक है, पर्यावरण अवनयन क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण अवनयन क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा ही जाता है। पर्यावरण अवनयन होता क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। और पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण तो आप हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि पर्यावरण क्या होता है। अब ये अवनयन क्या होता है, इसका अवनयन का मतलब होता है ह्रासमान या घटता हुआ। ठीक है, अब पर्यावरण अवनयन होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है पर्यावरण अवनयन क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण अवनयन, ठीक है, अवनयन क्या होता है। ठीक है, ये पर्यावरण अवनयन होता है बच्चों मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा। क्या? मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण के भौतिक गुणवत्ता में ह्रासमान आना या घट जाना। ठीक है, ह्रासमान आना या घट जाना क्या कहलाता है, पर्यावरण अवनयन कहलाता है। और साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो पर्यावरण के गुणवत्ता में, ठीक है, पर्यावरण के क्वालिटी में कमी आना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण अवनयन कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि मतलब जो इसके क्वालिटी में कमी आ जाता है, मतलब अब पर्यावरण एक सीमा तक ही तो मतलब सहनशीलता होती है, उसकी क्षमता होती है। उसके बाद में अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो तमाम प्रकार की गैसें होंगी, पेड़ पौधे की कटाई होगी, तो क्या होगा, अवनयन तो होगा, उसका ह्रासमान तो ही होगा। इसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आप लिख देना, मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है, पर्यावरण अवनयन कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है, पर्यावरण अवनयन कहलाता है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा। अब इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं, प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, पर्यावरण अवनयन के प्रकार। ठीक है, अवनयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो मेनली दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं इससे पहले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम तो आप लोग को बताएंगे ही तो बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्या होता है, मानवीय। ठीक है, पहला क्या होता है, मानवीय। पहले क्या होता है प्यारे बच्चों, मानवीय। ठीक है, मानवीय। दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक कारक। ठीक है, प्राकृतिक। दो प्रकार, मानवीय और प्राकृतिक प्रकार। ठीक है, पर्यावरण के अवनयन के प्रकार दो प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये दो प्रकार के मेनली होते हैं। इसके दो कारक हैं, कौन कौन कारक हैं, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। ठीक है, प्रकार या कारक क्या, ठीक है, कौन कौन कारक हैं। ठीक है, प्रकार नहीं, सॉरी बच्चों लिख दिए थे। ये होता कैसे है, कारक या कारण। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से कारण हैं कि पर्यावरण अवनयन होता जा रहा है, मतलब ह्रासमान आ रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। क्या क्या फैक्टर है, क्या रीजन है, कैसे आ रहा है उसमें कमी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, मानवीय फैक्टर में मानव किस तरह पर्यावरण का ह्रास कर रहा है, किस तरह मतलब पर्यावरण का अवनयन कर रहा है, कि क्या क्या कार्य करता है जिसके कारण पर्यावरण का अवनयन होता है। और प्राकृतिक क्या करती है भैया, ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले
पहले प्राकृतिक नहीं पढ़ेंगे, पहले मानवीय पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्राकृतिक पढ़ा देते हैं, मानवीय तो हम लोग ही हैं, वो तो हम लोग समझ जाएंगे। प्राकृतिक क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप, भूकंप, सूखा, ईसा है बच्चों, सूखा, ठीक है, इसे अकाल भी कहते हैं, अकाल, सूखा, अकाल, अपर्दन, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, प्लेटों को आपस में टकराना, भूकंप, ज्वालामुखी, दरार, अन्य भी होते हैं, ठीक है, अन्य भी होते हैं, कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। अभी ज्वालामुखी कैसे आता है, कैसे आता है ज्वालामुखी, अब प्राकृतिक अपने संतुलन रखनी चाहती है। जैसे आप, हालांकि हिमाचल प्रदेश की जो घटना आप लोग सुना होंगे, मतलब पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते रहेंगे, एक बार ऐसा लहर आया है कि सब वो संतुलन कर लिए अपने आप को, जो जो मतलब प्रदूषित हुआ था, उस मतलब वो ऑनियन हुआ था, हरासमान हुआ था उस गुणवत्ता में, उसकी कार्य क्षमता से अधिक हो गया था, सब भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, आपदा आकर, बाढ़ भी होता है, इसमें भूकंप लिख रहे हैं, बगल में बाढ़ भी लिखते हैं, ठीक है, बाढ़, ठीक है, सब मतलब अपने आप को संतुलित करना चाहते हैं। जैसे इंसान है, हर चीज मतलब अपने आप को फिट मेंटेन रखना चाहते हैं, उससे प्राकृतिक भी अपने आप को मेंटेन रखना चाहती है। जैसे आपको कोई गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, सामने वाले को तो मारेंगे ही ना, झगड़ा लड़ाई करेंगे, ऐसे प्राकृतिक भी होती है। हालांकि ज्वालामुखी कैसे आता है, अब वो अपने आप को संतुलन करना चाहता है प्राकृतिक, जैसे पेड़ पौधे काट देंगे, जल प्रदूषित होगा, तमाम प्रकार, तो ये, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी जो दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, अपसारी प्लेट, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जो जिसका घनत्व कम होता है उस प्लेट के नीचे चली जाती है, और जैसे वो जगह पाती है, नीचे से पृथ्वी धधकता हुआ लावा है, ठीक है, तो जैसे वो जगह पाती है ऊपर की तरफ भागती है, तो क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है प्यारे बच्चों। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो चट्टान बनेंगे, चट्टान कौन कौन बनेंगे, अग्नीय चट्टान बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भूकंप भी इसी तरह होते हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराव के कारण टूट फूट नहीं पाती हैं तो ये भूकंप आता है, आपस में टकराती हैं दो प्लेटें, ठीक है, तो इससे भूकंप आता है। सूखा कैसे आता है प्यारे बच्चों, अब क्या क्या होता है, तापमान खूब ज़्यादा बढ़ती है, तापमान खूब ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण पृथ्वी में नमनीकरण आ जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो वर्षा नहीं होती है, तो उसके कारण क्या होते हैं, अकाल आएगा, सूखा पड़ेगा, भूखमरी होगा, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। अपक्षय अपर्दन क्या होता है, अपर्दन वह प्रक्रिया होता है प्यारे बच्चों जो मिट्टी को तोड़ के उकड़ता है, ठीक है, ऐसे काट के उकड़ता है, मतलब, ठीक है। अपक्षय क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है उसी मिट्टी को, पर्वत पठार इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े हैं, अब उसी से जो समतल मैदान बना है, जो वैज्ञानिक लोग का मानना है, उसी से तो मैदानों का निर्माण हुआ, टूट फूट कर सालों करोड़ों साल से अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया चलती रही, उसके बाद क्या हुआ, समतल मैदान या पहाड़ी इलाकों कुछ भी मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। दरार भी इसी तरह आते हैं, भूकंप वगैरह से जो जमीनें फट जाती हैं, जिससे दरार भी आते हैं, और अन्य भी होते हैं। बाढ़ तो पता है, जब मतलब तापमान खूब अधिक होता है, पानी जल से ऊपर, मतलब नदी तल से ऊपर होती है, समुद्र तल से ऊपर हो जाती है, जिसके कारण वो पानी संतुलन को बनाए रखने के लिए पानी को फेंकती है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र लोग पीड़ित हो जाते हैं उस बाढ़ से, ठीक है। इसे चरम घटना भी कहते हैं, बाढ़ प्रकोप भी कहते हैं, और अन्य भाषा में अन्य भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, ये थी प्राकृतिक कारक, जो प्राकृत खुद संतुलन करना चाहता है। अब मानव में हम चलते हैं। मानव में पहले है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण हो गया, कृषि का विस्तार, विस्तार लिखना है, कृषि का विस्तार, ठीक है। औद्योगिकरण, कृषि का विस्तार, और भी होता है जैसे कारखानों का, ये कारखाना सब इसी में आ जाएंगे, औद्योगिकरण इसी में सब आ जाएंगे। हाँ, एक होता है नगरों का विकास, नगरों का, नगरीकरण लिख देते, नगरीकरण, सॉरी बच्चों, ठीक है, नगरीकरण लिख देते हैं, आप लोग को हम समझा देते हैं, ठीक है। हाँ दिख रहा है, ठीक है, देखने कैसे फोन में, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? हालांकि आप इंडिया में देख रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या ही सबसे बड़ी प्राकृतिक अवनयन का कारक है, क्या कारण है, क्या कारण है? इससे भैया मानव अपने विकास करना चाहता है। जब मानव डेवलपमेंट करना चाहता है तो रहने के लिए क्या करेगा? जगह चाहिए उसे, कृषि चाहिए कि मतलब अब भूख लगेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? तो कृषि और भूमि चाहिए। अब वो सब कहाँ से मिलेगा? तो बढ़ती हुई जनसंख्या मुख्य कारण है अवनयन का। अवनयन मतलब ह्रासमान का, पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रासमान सबसे मुख्य कारण है, ठीक है। अब मतलब एक मनुष्य है, अब जिसके पास 1 बीघा खेत है, आने वाली पीढ़ी में उसके अगर 2 बच्चे हो गए, 2 हो गया, आने वाले में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं क्या है, उनकी वांट्स तो हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, मतलब लिमिट में है, ठीक है, सॉरी लिमिट में है। और जो आवश्यकताएं वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, ठीक है। अब ठीक है, वो क्या करे, मतलब ये नहीं बनो, कोई भी मनुष्य के बेसिक जो नीड्स होता है, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जितना गरीब हो। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये प्राकृतिक का मुख्य कारण है। इसमें कैसे? ये जैसे अब मनुष्य है तो क्या करेगा? अपने विकास के लिए उसे घर चाहिए, घर कहाँ से लाएगा? जंगलों को काटेगा, वहाँ पे वो रहना शुरू कर देगा, ठीक है। उसी जंगल से मतलब जैसे वो हो गया फर्नीचर का कार्य करेगा, फिर क्या किया? फिर हरासमान किया। और मतलब ईंधन के उपयोग में, खाना पकाने के लिए बहुत क्षेत्रों में आज भी मतलब लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो फिर भी तो पर्यावरण का अवनयन किया, हरासमान किया। ये बहुत ही मुख्य कारण है, जनसंख्या वृद्धि सर्वप्रथम ही आता है, ठीक है। और रहने के लिए और तमाम प्रकार की जनसंख्या वृद्धि में ये मुख्य कारण है, ठीक है। जनसंख्या को अगर हम स्थित कर दें, मतलब कांस्टेंट कर दें, स्थिर हो जाए जनसंख्या, तो ये भी रुक जाएगा और आराम से। ये मोदी जो चलाए हैं 2 परिवार सुखी परिवार, बेटी बस, ठीक है, और भी कहा ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं औद्योगिकरण के बारे में बताते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। औद्योगिकरण के बारे में पढ़ाते। औद्योगिकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे भाई फैक्ट्रियाँ होती है, कारखाने होते हैं, अन्य मतलब विकास के लिए मानव के मतलब उत्पादन के लिए जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या, कपड़ा कहाँ से बनाएंगे? तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो पर्यावरण को दूषित करता है, और तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं। और जैसे एयर कंडीशनर हो गया, ओजोन परत को छिन्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम ओजोन परत के बारे में नहीं जानेंगे, हम जानेंगे पर्यावरण अवनयन के। अब औद्योगिकरण हुआ, जिसमें क्या हुआ, कारखाने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी, जिससे मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में जो हुआ, पेड़ पौधे की कटाई हुई, और उसमें पता नहीं कितने लकड़ी के ईंधन लगते हैं। आप भट्टे को देखते हो, उसमें कितने
कितने लकड़ी झोंके जाते हैं, बहुत झोंके जाते हैं। जो उससे गैस निकलता है, मतलब जो उसकी धुआं निकलता है, उससे विषैली धुएँ निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषण करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कितने कितने क्या क्या करता है। ठीक है, ये औद्योगिकरण भी मुख्य कारण है इसका। कृषि का विस्तार, कृषि का विस्तार अगर प्यारे बच्चों देखें, अगर कृषि का विस्तार किया जाता है तो मतलब खाने पीने के लिए कृषि पर ही 75% जनसंख्या कृषि पर टिकी थी। ठीक है, 2000 मतलब 2000 के बार नहीं बता रहे हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो 75% जनसंख्या कृषि पर ही टिकी थी। ठीक है, तो कृषि का जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे क्या होगा, पेड़ पौधे की कटाई होगी, कटाई होगी तो क्या होगा, ग्लोबल मतलब अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्यावरण अनियन होता जाएगा। ठीक है, वो ह्रासमान पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होगा तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बाढ़, भूकंप, अन्य प्रकार की मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे भेजेगी अपने आप को संतुलन करने के लिए। जो इतना जो पृथ्वी पर चाहिए, जितना चाहिए उतने लोग रहेंगे और सब जानते हो मर जाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, कृषि के लिए ये भी समझ में आए। नगरीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, नगरीकरण के लिए मतलब एक निजी योजना बनाया जाता है, निजी योजना नहीं परियोजना बनाया जाता है। जैसे सुव्यवस्थित ढंग से रहने की स्थिति को कहते हैं नगरीकरण। अब सुव्यवस्थित मतलब किसी भी क्षेत्र में उन्हें क्या चाहिए, रोड चाहिए, पक्की मकान चाहिए और अन्य सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं और अन्य सुविधाएं चाहिए, गार्डन चाहिए, बगीचा चाहिए, मतलब घूमने के लिए पार्क चाहिए। तो क्या होगा, एक बड़ा सा क्षेत्र बनेगा जिसमें क्या होगा, पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे की कटाई होगी, बड़ा सा क्षेत्र होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, उससे अवनयन तो होगा। ठीक है, यही होता है पर्यावरण अवनयन, जो मुख्य कारण थे इसके, उसके बारे में तो हम आप लोग को बता दिए हैं प्यारे बच्चों। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो हमसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थी प्राकृतिक, ठीक है, मानवीय और ये प्राकृतिक। कारक भी लिखे नहीं थे, कारक या कारण। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा। अब मतलब ये होता क्या है, जैसे बिना अब इससे होने वाली जो अन्य वो मतलब है क्या क्या होता है उसके बारे में हम चलते बताते हैं आप लोग को, क्या क्या दिक्कतें होती है। ठीक है, उसमें ये होता है ऑनलाइन में। ठीक है, अब इसके जो प्रकार हो गए हैं, अब इसे क्या नुकसान होते हैं, प्राकृतिक को क्या क्या प्रमुख नुकसान होती हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, नुकसान क्या क्या होती है, तो ये मिल नहीं रहा है, सोचने होता है। ठीक है, बताते हैं इसके बारे में नुकसान क्या क्या होता है। ठीक, ये हो गया इसके बारे में नुकसान हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होगा। ठीक है, पॉइंट एक में जो आता है, पॉइंट एक में आता है पेड़ पौधों की विनाश। जब पेड़ पौधे ज्यादातर हो जाए, मतलब विनाश करते जा रहे हैं लोग, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, वैश्विक तापन होगा और अन्य प्रकार की जो मनुष्य मतलब ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन अगर एक दिन देखा जाए प्रति व्यक्ति को तो कम से कम 35 गैलन ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, गैलन का अर्थ होता है 16 किलोग्राम, मतलब 16 किलोग्राम वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करता है। और कितनी बार सांस लेता है, 22,000 बार वो एक दिन में सांस लेता है, जिसमें क्या करता है 16 किलोग्राम ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। लेकिन लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, कहते हैं हमें क्या फायदा है, हमें लगाने से कौन सी फायदा है। ठीक है, ये मुख्य कारण है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं और भी मतलब किसी को जागरूक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये होता है मुख्य कारण। ठीक है, लेकिन अब विनाश होता जा रहा है तो तमाम प्रकार की विषैली गैसें और भी अन्य प्रकार के जो रोग है, बीमारियां हैं वो उत्पन्न होंगी। ठीक है, ठीक है, और तमाम प्रकार के जो प्रदूषण, पहले ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भी अन्य कार्य भी फैल रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था और आप लोग देखिए और नोट्स जरूर बनाइए, और जो नहीं समझ में आएगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद आज के लिए।